तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर जिसका नाम है तानसेन। तो इस चैप्टर में हम तानसेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। You may hear the name of तानसेन। You may hear मतलब आप सबने सुना होगा तानसेन का नाम। The greatest musician our country has produced। The greatest मतलब महान musician संगीतकार जो कि हमारे देश में हुए थे। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहद near ग्वालियर। A singer मतलब कि मुकुंदन मिश्रा नाम के एक सिंगर थे, एक गायक थे और उनकी वाइफ थी जो कहाँ रहते थे, बेहद नाम के गांव में रहते थे, नियर ग्वालियर में। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। और जो उनके बेटे थे, जो मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ जो कि ग्वालियर में रहते थे, उनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था, तानसेन। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता है कि वो कैसे बच्चे थे, नोटी। नोटी मीन्स मिस्चीफ मेकर, यानी कि जो शरारते करते हो, यानी कि वो एक शरारती बच्चे थे बचपन में। आगे देखिए नेक्स्ट। आफ्टर ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। मतलब जैसे भी कोई भी काम करने के बाद वो कहाँ चले जाते थे, प्ले इन द फॉरेस्ट, जंगल में खेलने। एंड soon learned, soon मतलब जल्दी ही, learned मतलब सीख लिया उन्होंने। to imitate, imitate means क्या होता है, नकल करना, यानी कि उन्होंने नकल करना सीख लिया था। इमिटेट यानी कॉपी करना। क्या कॉपी करना सीख लिया था, कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो पक्षियों की और जानवरों की आवाज निकालते थे। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी, अ फेमस सिंगर यानी कि एक प्रसिद्ध सिंगर जिसका गायक जिनका नाम क्या था, स्वामी हरिदास, वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वो जो है एक बार जंगल में ट्रेवलिंग कर रहे थे विद हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स मीन्स प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यानी शिष्य। यानी कि एक बार जो था स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल में ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि वो उस जंगल से जा रहे थे जहां पर जो है तानसेन जो है खेलने जाते थे बचपन में। आगे देखिए, जब वो वहां से जा रहे थे तो आगे क्या होता है, tired the group settled down to sit in a shady grove। tired मतलब थक गए थे। अब जो वो ग्रुप था वो क्या था, थक गया था, तो settle down मतलब बैठ गए। to rest यानी आराम करने के लिए, in a shady grove आता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि छायादार वृक्ष जिसपे घने सारे पत्ते हो, तो उसके नीचे वो लोग आराम करने के लिए वहां बैठ गए। तानसेन saw them, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, मतलब नए लोग थे वो जंगल में जो उसको दिखाई दिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। फ्राइटन मीन्स टेरिफाइड, डराना। इट विल बी फन, फन यानी मजा। उसने क्या कहा, इनको डराने में मजा आएगा। He hid between a tree and roared like a tiger। He hid between मतलब कि उसने अपने आप को stood behind, hide मतलब होता है छुपा लेना। उसने अपने आप को कहाँ छुपाया, behind a tree, पेड़ के पीछे। and roared like a tiger, और वो कैसे चिल्लाया, एक टाइगर की तरह, एक चीते की तरह। यानी कि जब उसने देखा कि जंगल में कुछ अजनबी लोग हैं तो तानसेन जो है एक पेड़ के पीछे छुप गया और छुप कर उसने किसकी आवाज निकाली, एक टाइगर की आवाज निकाली उनको डराने के लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब तानसेन ने टाइगर की आवाज निकाली, द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखर गए। रैन अबाउट यानी भाग गए। इन फियर डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उनको वापस टुगेदर, इकट्ठे बुलाया। डोंट बी अफ्रेड,
डरो मत, he said, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस मतलब टाइगर जो है हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ इसको भी देखते हैं। मतलब कि जब वो ट्रैवलर बैठ के आराम कर रहे थे तो तानसेन ने टाइगर की आवाज निकाली तो सारे डर कर इधर उधर भाग गए। लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि यहाँ बैठो और देखते हैं कि हर टाइगर जो है डेंजरस नहीं होता, इसको भी देखते हैं। आगे देखिए क्या होता है। सडनली, अचानक, one of his men saw a small boy hiding behind a tree। और सडनली अचानक one of his men जो गुरु थे स्वामी हरिदास थे, उसके किसी एक आदमी ने उस स्मॉल बॉय को, उस छोटे बच्चे को उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लिया। देयर आर नो टाइगर्स हियर, और उसने क्या कहा, मास्टर यानी गुरु जी, देयर आर नो टाइगर, यहाँ तो कोई टाइगर है ही नहीं। ओनली दिस नोटी बॉय, यहाँ पर कौन है, ये शरारती बच्चा। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम मतलब सजा देना, स्वामी हरिदास ने उनको सजा नहीं दी तानसेन को। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो कहाँ गए, तानसेन के फादर के पास गए और उनको कहा, योर सन इज वेरी नोटी, भाई आपका जो बेटा है वो क्या है, बड़ा शरारती है। ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड मतलब जीनियस, लेकिन वो बड़ा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, और जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने कहा आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, कि मैं उसको जो है एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तो स्वामी हरिदास ने तानसेन जी के फादर के पास जाकर कहा कि आपका बच्चा नोटी है, शरारती है, लेकिन टैलेंटेड भी है और मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या होता है। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन was 10 years मतलब सिर्फ वो जब 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। He lived with him for 11 years मतलब वो जो है स्वामी हरिदास के साथ कितने सालों तक रहे, 11 सालों तक। लर्निंग म्यूजिक, और उन्होंने क्या सीखा उनसे, म्यूजिक। एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर एट अबाउट हिज टाइम, और अपने समय के एक महान ग्रेट सिंगर गायक जो है वो बन गए। हिज पेरेंट्स डाइड, और समय के साथ साथ क्या है, उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, डाइड, वो मर चुके थे। मुकुंद मिश्रा's डाइंग विश वाज, मुकुंद मिश्रा डाइंग विश यानी कि मरते हुए उनकी एक ही इच्छा थी, और वो इच्छा क्या थी, तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ए ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर में जो मोहम्मद गौस है तानसेन जो है उनसे जाए और उनसे मिले। यही जो है तानसेन के फादर की मरते हुए एक इच्छा थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है फिर। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, होली मीन्स क्या होता है, पायस, ठीक है ना, रिलीजियस मैन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा जो है मोहम्मद गौस के लिए डिवोटेड थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और ऑफन मतलब प्राय उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनैनी। तो जब तानसेन जी मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर रह रहे थे तो तानसेन जी को कहाँ लेके जाया जाता था, रानी मृगनैनी के पास। Who was a great musician herself, और जो रानी मृगनैनी थी वो भी क्या थी, एक ग्रेट महान संगीतकार थी अपने आप में। तो उसके बाद देखिए डिवोटेड मीन्स लॉयल थे, वफादार थे। नेक्स्ट देखते हैं अब। There he met and married one of the ladies of the court। अब जो तानसेन जी रानी मृगनैनी के यहाँ जाते थे तो there he
वहां पर वो किससे मिले? लेडीज ऑफ द कोर्ट, जो उनका दरबार था उसमें बहुत सारी लेडी थी, वहां पर वो एक लेडी से मिलते हैं। हर नेम वाज हुसैनी, जिसका नाम क्या था? हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। डिसिपल मीन्स होता है शिष्य। तो जो है हुसैनी भी क्या है? स्वामी हरिदास की शिष्य बन जाती है, यानी कि वो भी उनसे संगीत सीखना शुरू कर देती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, और तानसेन और हुसैनी के आगे चलकर 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे होते हैं। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और सारे ही क्या थे? म्यूजिकल, यानी संगीतकार थे। यानी कि तानसेन जी के 5 बच्चों की जो रुचि थी वो किस में थी? म्यूजिक में थी, संगीत में थी। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक जो तानसेन थे वो क्या थे? बहुत फेमस हो चुके थे। फेमस यानी प्रसिद्ध हो गए थे, सब लोग उनको जानने लगे थे। आगे देखिए, इसके बाद अब तानसेन जो है बहुत फेमस हो चुके थे, सब लोग उनको जानते थे कि वो कितने अच्छे गायक हैं। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, और कई बार तो उन्होंने जो है राजा अकबर, सम्राट अकबर के सामने भी अपना जो है गीत गाया। Who was impressed? Impressed means influence, प्रभावित हो गए by him, यानी कि जब उन्होंने राजा अकबर के दरबार में गाया तो वो भी जो है तानसेन से इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हो गए। That he insisted तानसेन should join his court. Insisted मतलब होता है फोर्स, मतलब कि उस जोर देना। तो राजा अकबर ने भी जोर दिया और तानसेन को कहा कि वो उसके कोर्ट को, उसके दरबार को ज्वाइन कर ले, यानी कि वो उसके दरबार में अपना गीत गाए। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556, और जब 1556 में तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में चले गए। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही जो है वो एम्परर यानी कि राजा अकबर के फेवरेट बन गए, यानी कि उनके पसंदीदा गायक बन गए। इंसिस्टेड मतलब होता है डिमांडेड फोर्सफुली, यानी कि किसी की मतलब जोर देना, बार बार कहना। जैसे कि राजा अकबर ने भी तानसेन को इंसिस्ट किया कि यू शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि तुम मेरे दरबार को ज्वाइन कर लो। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है। जब तानसेन जो है राजा अकबर के दरबार में गाने लगे, और उसके बाद देखिए अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। कॉल अपॉन मीन्स आस्क, मतलब बुला लेते थे। अकबर जो है तानसेन को कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो वो कभी भी जो है तानसेन को जो है बुला लेते थे गाने के लिए। Quite often he would just walk into तानसेन house to hear him practice, और quite often और कभी कभी तो he would just walk into, वो खुद ही तानसेन के घर चले जाते थे उसको अभ्यास करते हुए। प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास करते हुए, यानी कि जब तानसेन गाने का अभ्यास करते थे तो कभी कभी तो जो अकबर थे वो खुद उनका गाना सुनने के लिए वहां पर चले जाते थे। He also gave him many presents. Presents मतलब तोहफे, गिफ्ट और भेंट, यानी कि जब अकबर जाते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते थे। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, और इसी वजह से सम ऑफ द कोर्टियर्स मतलब एन एडवाइजर टू द किंग, जैसे राजा अकबर हैं वो दरबार में बैठते हैं तो उनके जो सलाहकार होते हैं उनको कहते हैं कोर्टियर्स, जो राजा के दरबार में बैठते थे। तो वो जो एडवाइजर थे राजा के वो क्या हो गए? बिकेम जेलस, जलने लगे तानसेन से। किस लिए? क्योंकि जो राजा अकबर थे वो जो है तानसेन की तारीफ करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे और उसको बहुत सारे प्रेजेंट देते थे। इसीलिए जो दूसरे एडवाइजर थे, जो कोर्टियर्स थे, वो जो है तानसेन से जलने लगे। तो अब देखते हैं कि जो सभी कोर्टियर दरबारी थे वो क्या है, अब जलने लगे थे तानसेन से। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। We shall never be able to rest till Tansen is ruined.
अब वो लोग क्या कहते हैं, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, भाई हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे, हमें आराम नहीं मिलेगा, टिल तानसेन इज र्यून्ड, र्यून्ड मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद, कि जब तक जो है हम तानसेन को बर्बाद ना कर दे। दे डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब उन्होंने ऐसी घोषणा की, ऐसा कहा कि वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, भाई हमें आराम नहीं मिलेगा तब तक कि जो हम तानसेन को बर्बाद ना कर दे। क्यों? क्योंकि वो राजा अकबर का चेहता बन चुका था। वन द कोर्टियर्स शौकत मियां हैड अ ब्राइट आइडिया, और उनमें से जो एक था शौकत मियां, उसको क्या है, एक आइडिया आया, एक सुझाव दिया उसने। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। उसने क्या कहा कि हम तानसेन को क्या गाने के लिए कहेंगे, राग दीपक। He said, how will that help us? Ask another man. How will that help us? मतलब अब ये जो राग दीपक गाने से इससे हमें क्या मदद मिलेगी, इससे क्या होगा? Asked another man. एक दूसरे मैन ने पूछा। तो देखिए अब जो है शौकत मियां क्या कहेंगे, इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, इफ राग दीपक यानी कि जो राग दीपक है उसको प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स करेक्टली, सही तरीके से, संग यानी गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेस। अगर जो है राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो ये क्या होगा, एयर को, हवा को सो हॉट, इतना गर्म कर देगा कि सिंगर इज बर्न टू एशेस, कि उस गर्मी से जो सिंगर है वो भी क्या होगा, बर्न्ड, जल जाएगा, जल जाएगा टू एशेस, एशेस मतलब उसकी भी राख बन जाएगी। रिसाइड लेफ्ट आफ्टर द बर्न, जलने के बाद जो राख होती है, यानी कि अगर कोई जो है राग दीपक को अच्छे से गाता है तो वो सिंगर भी क्या है, जो उसको गाने वाला है वो भी जल जाएगा। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन जो है एक अच्छा गायक है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, और अगर वो राग दीपक गाएगा तो ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, रिड मीन्स होता है बी फ्री, उससे पीछा छुड़ाना, हमें भी उससे आजादी मिल जाएगी, हमें भी उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए अब आगे क्या है, शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड, अब शौकत मियां किसके पास गए, राजा अकबर के पास, और कहा वी डू नॉट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, वी डू नॉट थिंक, भाई कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तानसेन जो है ग्रेट सिंगर है, एक अच्छे सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, तो कहता है आओ उसका टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, टेल हिम टू सिंग, उसको कहते हैं कि अब आप उसको ये बताइए कि वो क्या करे, राग दीपक गाए, मतलब कि उन्होंने अकबर, राजा अकबर को जाके कहा कि आप उसको राग दीपक गाने के लिए बोलिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और उन्होंने क्या कहा, ओनली ग्रेटेस्ट, जो महान सिंगर है वही इसको प्रॉपरली अच्छे से गा सकते हैं। टेस्ट मतलब एग्जामिन करना, यानी कि वो अपने आप को सिंगर, महान सिंगर मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमें उनका टेस्ट करना चाहिए। तो अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तो राजा अकबर ने क्या कहा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मीन्स श्योरली, मतलब श्योरली ही कैन सिंग इट, वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, अकबर ने कहा, क्या कहा, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, कि तानसेन जो है कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन थोड़ा डर गया, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, डिसओबे मतलब ना मानना, लेकिन वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेरी वेल माय लॉर्ड, तो उसने जवाब दिया, ठीक है महाराज। ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट गिव मी टाइम, मुझे कुछ टाइम दीजिए, प्रिपेयर माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, और ये कहकर तानसेन घर चले गए। तो अब देखिए तानसेन क्या करते हैं, he had never been more downcast and unhappy. What is the meaning of downcast? In low spirit, मतलब इतने परेशान, इतने दुखी वो कभी नहीं हुए थे। I can sing the rag,
He told his wife, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, I can sing the राग, भाई जो मैं ये राग मैं गा सकता हूँ, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि the heat it gives, यानी कि राग दीपक को गाने से जो हीट निकलेगी, नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, भाई उससे सिर्फ जो लैंप है, जो दीपक है, जो दिए हैं, सिर्फ वही नहीं जलेंगे, इट विल आल्सो बर्न मी, और ये जो है उसकी जो गर्मी है वो मुझे भी जला देगी, टू एशेज, और मेरे शरीर की भी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। यानी कि वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि जब मैं इस राग दीपक को गाऊंगा, मुझे राग दीपक गाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं गा सकता हूँ, लेकिन जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो इसकी हीट से सिर्फ जो ये दीपक है यही नहीं जलेंगे, बल्कि मैं भी जल जाऊंगा, और मेरी भी जो है शरीर की क्या हो जाएगी, बर्न, जलने के बाद मैं भी क्या है, राख बन जाऊंगा। सो इसीलिए क्या थे, वो परेशान थे। तो अब देखिए तानसेन जी है, इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे सिंगर तो हैं ही हैं, साथ में क्या है, इंटेलिजेंट भी थे। तो देखिए, देन ही हैड एन आइडिया, तो तब उनके दिमाग में एक आइडिया, एक प्लान आता है, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, इफ समवन यानी कि यदि कोई उसी टाइम राग मेघ, मेघ क्या किसका नाम होता है, बादल का, तो उसी तरह से जैसे एक राग दीपक है जिससे दीपक जलते हैं, तो एक राग मेघ है जिससे क्या होता है, बारिश होती है। तो तानसेन जी ने क्या कहा, इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी टाइम पर राग मेघ गाता है, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसको अच्छे तरीके से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, तो उससे क्या होगी, बारिश होगी। परहैप्स आवर डॉटर, फिर उन्होंने कहा शायद जो हमारी बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपावती, वो दोनों कुड डू इट, ये काम कर सकती है, ही सेड, यानी तानसेन ने कहा। He taught the two girls to sing राग मेघ, तो फिर उसके बाद उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग जो मेघ था वो सिखाया। They practiced night and day for 2 weeks, यानी 2 हफ्ते तक उन्होंने उस राग मेघ की प्रैक्टिस की, यानी कि उन्होंने राग मेघ को अच्छे से गाना सीख लिया। फिर क्या होता है, तानसेन टोल्ड देम, अब तानसेन ने उनको क्या बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, भी उनको क्या कहा कि यू मस्ट वेट यानी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि जो लैंप है वो स्टार्ट बर्निंग यानी जल ना जाए, देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब जो है तुम्हें गाना गाना शुरू करना है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, लीजेंड मतलब मिथ या टेल, मतलब कि जो लीजेंड होते हैं, जो बड़े बड़े जिन कोई हिस्ट्री रच देते हैं, उनको हम लीजेंड बोलते हैं। तो जो लीजेंड यानी कि जो तानसेन है वो अपॉइंटेड नहीं यानी फिक्स डे पर, जो दिन फिक्स हुआ था, जिस दिन उनको राग दीपक गाना था, वो वहां पर चले गए। डे द होल टाउन असेंबल्ड मतलब इकट्ठा था, टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। तो जो दिन तय हुआ था उसी दिन तानसेन जी जो है उस जगह पर चले गए जहां पर उनको राग दीपक गाना था, और सारा शहर जो है वहां पर इकट्ठा हुआ था। When he began to sing, और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, द एयर बिकम वार्म मीन्स गर्म हो गई, हवा जो है गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और जो वहां ऑडियंस क्या होती है, दर्शक, यानी कि जो उनको सुनने आए थे वो सारे क्या हो गए, bathed in perspiration, यानी perspiration मतलब स्वेटिंग, पसीना। तो उन सब लोगों को गर्मी की वजह से पसीना आने लगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, हवा गर्म हो गई, सबको पसीना आ रहा है। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप, और जो
उसकी गर्मी की वजह से जो लीव्स थी पेड़ों की वो भी क्या हो गई, ड्राइड अप मतलब सूख गई, एंड फेल ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कॉन्टिन्यूड, और म्यूजिक जो है कॉन्टिन्यू रहा, बर्ड्स फेल डेड, जो पक्षी थे वो भी मर गए, बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से, एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, बॉयल मतलब उबलने लगा, क्योंकि गर्मी की इतनी हो गई थी उस राग दीपक की वजह से, तो पानी भी उबलने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, टेरर मीन्स डर के मारे, जो है पीपल भी क्या होने लगे, डरने लगे, चिल्लाने लगे। एज फ्लेम शूट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और फिर एकदम से एक फ्लेम, एक रोशनी शूट अप मतलब राइज हुई, और उससे क्या हुआ, जितने भी जो लैंप थे वो क्या हो गए, लाइटेड, यानी कि जल उठे। यानी कि जब तानसेन जी जो अपना राग दीपक गा रहे थे तो उसकी गर्मी से लोगों को पसीना आने लगा, पक्षी मरने लगे, पत्ते झड़ गए, और नदी का पानी भी उबलने लगा, और फिर एकदम से एक रोशनी आती है, एक फ्लेम आती है, और जो सभी दीपक को जला देती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और एट वंस उसी टाइम जो सरस्वती और रूपवती है उन्होंने राग मेघ को गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, क्लाउडेड ओवर मतलब आसमान जो है भर गया, किससे, क्लाउडेड यानी बादलों से, एंड द रेन केम डाउन, और बारिश आ गई। तानसेन वाज सेव्ड, और तानसेन की जो है लाइफ बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल, और उसके बाद ये खबर फैल गई कि ही वॉज वेरी इल, वो काफी बीमार हो गया था इसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने उसको जो है कॉज मतलब कॉज होता है रीजन, कि उसकी वजह से जो है तानसेन इतना बीमार हुआ। तो इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, और जब राजा अकबर को ये पता चला कि उसके बाद से जो है तानसेन बीमार है, तो ही पनिश्ड मीन्स होता है सजा देना, तो उन्होंने सजा दी तानसेन के जो एनिमीज मतलब दुश्मन, जिन्होंने वो चाल चली थी। व्हेन तानसेन गोट वेल, और जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस मतलब खुश हो गए, सभी लोग खुश हो गए थे। तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और उसके बाद से लेके तानसेन जो है अकबर के कोर्ट के सिंगर रहे जब तक कि अपनी डेथ तक, टिल 1585। ही कंपोज्ड सेवरल, कंपोज्ड मतलब होता है क्रिएट, बनाना, सेवरल न्यू राग, उन्होंने और भी कई नए राग बनाए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, और जो तानसेन की टॉम है, जो मकबरा है, टॉम यानी कि मकबरा, वो ग्वालियर में है। इट इज ए प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, पिलिग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ स्थल, तो ये जो ग्वालियर जो तानसेन की टॉम है, जो मकबरा है, वो म्यूजिशियन के लिए यानी संगीतकारों के लिए क्या है, एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर कि वो लोग जाते हैं। तो ये हमने इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ी तानसेन जी के बारे में कि वो कितने महान सिंगर थे और कितने इंटेलिजेंट भी थे, इसीलिए जो है उनको अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है माना जाता था।